हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो नोट्स थोड़े से पुराने हैं, इस वजह से थोड़ी सी आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो हर्शी और चेज CHASC चेज थे, ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव किया था जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA ही होता है। तो उन्होंने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरिया फेज PHASC, ये स्पेलिंग होती है बैक्टीरियोफेज की। तो उन्होंने ये बैक्टीरियोफेज का आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है ये इस ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। तो ये तो इसका हेड कहलाता है, ये टेल कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। तो ये बैक्टीरियोफेज होता है और ये केवल बैक्टीरियल सेल को ही इन्फेक्ट करता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक। और जो ये आपका ये वाला पार्ट है ये इसका प्रोटीन का बना होता है, जो ये हेड है, और ये इसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA होता है। ये आपको डायग्राम में दिखा भी रखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, बैक्टीरियोफेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, इससे उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, ठीक। और ये जो इन्फेक्शन के बाद क्या होता था, जो ये वायरस थे दे रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, रेप्लिकेट विद इन यहाँ पे वायरस दैट, अच्छा ये इसकी डेफिनेशन है बैक्टीरियोफेज की, ये इसको बताया बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये इससे अलग था, ठीक है। और ये जो आपके ये बैक्टीरियोफेज थे दे रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया, यानी कि ये एक बार बैक्टीरिया सेल के अंदर चले जाते थे तो फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करते, यानी कि इनकी संख्या बढ़ती चली जाती थी। इस बढ़ने को हम रेप्लिकेट बोलते हैं, रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन है, ये अलग है इससे, ठीक। तो सबसे पहली लाइन आपकी यही है, द एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बैक्टीरिया को एक्सपेरिमेंट में इन्फेक्ट कराया था, और जो ये आपके बैक्टीरियोफेज होते हैं दे रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया। और ये हो गया आपके बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। उसके बाद उन्होंने क्या लिया कि सम बैक्टीरियोफेज लिखा हुआ है, सम बैक्टीरियोफेज ग्रोन इन द रेडियो एक्टिव पोस्फोरस मीडियम। उन्होंने यानी कि कुछ को कैसे मीडियम में ग्रो किया था? पोस्फोरस मीडियम में, यानी कि जिसके अंदर रेडियो एक्टिव पोस्फोरस डाला गया था। तो ऐसे मीडियम के अंदर उन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज को पहले ग्रो किया, ठीक है। ठीक, तो उन्होंने सबसे पहले उसको रेडियो एक्टिव पोस्फोरस मीडियम में ग्रो किया। उसके बाद बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव DNA, और जो ऐसे मीडियम में ग्रो हुए उनका जो DNA था वो क्या बन गया? रेडियो एक्टिव बन गया, ठीक है। जिनको उन्होंने पोस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया उनका DNA फिर कैसा बना था? रेडियो एक्टिव बना था। तो इसमें आप दो कलर यूज़ कर सकते हो, तो DNA को रेडियो एक्टिव दिखाने के लिए दूसरा कलर दिखा सकते हो। सम बैक्टीरियोफेज ग्रोन इन द रेडियो एक्टिव S मीडियम, कुछ को किस में ग्रो किया गया? S मीडियम, यानी कि सल्फर मीडियम में, जिसमें उन्होंने सल्फर रेडियो एक्टिव यूज़ किया था। और इस तरह के जो बैक्टीरियोफेज थी उनका क्या हुआ? उनकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गई, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने जहाँ पे रेडियो एक्टिव पोस्फोरस लिया वहाँ DNA रेडियो एक्टिव बना, और जहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया वहाँ पे उसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव बनी। अब दो केस हो गए उनके पास, एक में तो उनके पास रेडियो एक्टिव पोस्फोरस है और दूसरे में उनका रेडियो एक्टिव DNA है, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या करा? दे वर अलाउड टू अटैक बैक्टीरिया। उसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया विद रेडियो एक्टिव, जिसका उन्होंने पोस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया था। इन्फेक्शन हुआ, एजिटेटेड इन ए ब्लेंडर टू सेपरेट फेस पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। एजिटेटेड मतलब वही, उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, बहुत स्पीड से घुमाने को हम एजिटेट बोलते हैं। तो जब उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो जो ये फेस पार्टिकल थे ये बैक्टीरियल सेल से बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स फाज, ये फाज लिखा हुआ है, पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट। अब ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने लिए थे,
ठीक है। तो इसमें आपकी 2 लेयर बन के आई। जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे वाली लेयर है वो आपकी कहलाती है पैलेट। तो जो ऊपर वाली लेयर थी वो तो थी आपकी फेज पार्टिकल्स की, और जो नीचे वाली लेयर थी वो थी आपकी बैक्टीरिया की। तो उन्होंने क्या देखा कि फेज पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट, ठीक है, जो यानी कि वायरस ऊपर थे, फेज पार्टिकल ऊपर थे और बैक्टीरिया आपके नीचे थे। तो रिजल्ट में उन्होंने क्या पाया कि बैक्टीरियल सेल्स आर रेडियो एक्टिव। जो पहला केस था यानी कि जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव फोस्फोरस लिया था, तो उसमें बैक्टीरियल सेल यानी कि जो ये नीचे वाली लेयर थी इट इज़ रेडियो एक्टिव थी, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो रेडियो एक्टिव चीज़ थी वो एंटर कर चुकी थी। और रेडियो एक्टिव यहाँ पे क्या था, डीएनए था, यानी कि डीएनए एंटर कर चुका था बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। एंड नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, और ये ऊपर वाला पार्ट था इसके अंदर कुछ भी रेडियो एक्टिव उनको नहीं मिला। इट मीन्स डीएनए इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो इसका सीधा क्या मतलब हुआ कि वायरस से डीएनए ही है जो निकलकर बैक्टीरिया के अंदर गया है, और इसी वजह से वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया गया है और वायरस में नहीं पाया गया, ठीक है। फिर उन्होंने अपना केस सेकंड लिया जिसमें रेडियो एक्टिव क्या था, प्रोटीन थी। फिर उन्होंने सेम यही किया, उसको इन्फेक्ट कराया, सेंट्रीफ्यूज किया। तो रिजल्ट में उन्होंने क्या देखा, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे अब जो नीचे वाला था इस तरीके से 2 लेयर बनी, तो अब ये जो नीचे वाला था इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव उन्हें कहाँ पाई गई, ऊपर वाले में, यानी कि फेज पार्टिकल की बॉडी में। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि भाई जो चीज़ नो रेडियो एक्टिविटी द रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव इज़ सुपरनेटेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं है तो यही बता देती हूँ मैं। जो रेडियो एक्टिविटी थी वो ऊपर सुपरनेटेंट में मिली, और नीचे जो आपकी बैक्टीरियल सेल थी उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। तो इस चीज़ से क्या क्लियर हो गया कि दिस प्रूव डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और लास्ट में कंक्लूजन आपका क्या था, इट इज़ डीएनए नॉट प्रोटीन दैट पास्ड इनटू बैक्टीरियल सेल। तो ये जो आपका बैक्टीरियोफाज होता है ये, ठीक है, ये आपका बैक्टीरियोफाज है और इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो बाहर का ये सारा कवर है ये तो इसका किसका बना होता है, प्रोटीन का, और जो अंदर ये होता है ये जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे ये प्रूव हुआ केवल जेनेटिक मटेरियल ही था जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता था, तभी वो आपके बैक्टीरियल सेल में मिला, लेकिन दूसरे केस में नहीं मिला, ठीक है। जो प्रोटीन थी इट नेवर एंटर्ड इनटू बैक्टीरिया, ओनली डीएनए, ठीक है। तो ये आपने डीएनए इज प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही उसका प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। इन सम वायरसेस आरएनए वाज फाउंड, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होके आरएनए होता है। तो आपने ये यहाँ तक लिखना है। तो ये है आपका हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट।